ये ज़रा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो बनी हुई है उसी पे बात कर लेते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार के बाद स्पीकर ने कल इजलास तलब कर लिया है। ज़राए बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने समरी पर सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि ये मामूल का नहीं गैर मामूली इजलास आइनी तकाजा है। आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी तरफ पीटीआई सदर के एक्शन का खुलकर दिफा कर रही है, विच इज़ ऑल्सो नेचुरल, मगर दीगर सियासी जमातें उसे आइन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ख्याल है कि सदर अलवी पर आइन तोड़ने के मुकदमात बनेंगे। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असम्बली को समन करना है और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फ़र्ज नहीं निभा रहा है, तो इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर आरिफ अलवी का तो टर्म ख़त्म हो चुका है। इम्पीचमेंट के बजाय हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू इंशाल्लाह ताला अलवी साहब को रिप्लेस करेंगे। कानूनी माहिरीन की अक्सरियत ये भी समझती है कि 21 रोज़ के अंदर सदर मुमलिकत असम्बली इजलास बुलाने के आइनी तौर पर पाबंद हैं। अगर वो इजलास नहीं भी बुलाते तब भी इजलास के होने से रोका नहीं जा सकता। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का भी यही मौक़िफ़ है। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें, तो जाहिर है कि उसका मतलब ये होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो। लेकिन आइन बड़ा क्लियर है और जो सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है नेशनल असम्बली शैल मीट on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held, unless sooner summoned by the president। ये बिल्कुल क्लियर है। प्रेसिडेंट साहब 26 को बुला सकते थे, 27 को बुला सकते थे, 28 को बुला सकते थे। आइन बड़ा क्लियर है। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है कि 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था। 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। अच्छा जी, अब सदर मुमलिकत चाहें या ना चाहें कौमी असम्बली का इजलास तो कल हो रहा है और सदर ने इजलास ना बुलाकर बज़ाहिर आइन के बजाय पार्टी लाइन को तरजीह दी है। नो सरप्राइजेस देयर वैसे। और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर अलवी से उनकी जमात को बहुत सी शिकायत रही हैं और इसी वजह से पीटीआई ने उनके बेटे को टिकट भी नहीं दिया था और शायद सदर अलवी जो है यही लग रहा है। अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल। बहुत शुक्रिया आपका अशतर साहब। अशतर साहब ये बताइएगा कि सदर अगर 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाएं तो स्पीकर इजलास बुला सकता है, नहीं बुला सकता? एक राय ये भी है कि सदर इजलास बुलाएं या ना बुलाएं, इजलास मुकर्ररा वक्त में हो जाएगा क्योंकि गैर मामूली सेशन है, जाहिर है, जिसमें नई हुकूमत ने बनना है, आगे चल रहे हैं सारे मामला में। ये स्पीकर की भी सवाबदीद नहीं रखी गई। आइन में एक ऐसा मैकेनिज़्म दे दिया गया है कि एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हो, किसी के मरहूने मिन्नत नहीं है। ये आइन का तकाजा है और आइन का तकाजा ये है, पहली बात कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी अनरिप्रेजेंटेड नहीं रह सकती और कोई भी इस तरह के रखना अंदाजी जो है वो आइन उसको केटर कर रहा है। उसके मुतालिक उन्होंने कहा कि 21 दिन का जो टाइम पीरियड है जो वो कट ऑफ, उससे पहले भी इजलास बुलाया जा सकता है, लेकिन अगर 21 दिन गुजर जाएं जो इलेक्शन के जो ऐलानात हैं उसके बाद तो ऑटोमेटिकली असेंबली इकट्ठी होगी, स्पीकर का पहले ओथ होगा और चूँकि इसीलिए आप देखेंगे कि स्पीकर का ओहदा जो है वो खाली नहीं होता। सो ये सारा इसलिए किया गया है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि ये सदर मुमलिकत की सवाबदीद है या इसको रिक्विजिशन करने की ज़रूरत है तो वो शायद दुरुस्त बात नहीं है। आइन इसका
मतकाजी भी है और आइन इस चीज़ का लाजमी बनाता है कि 21 दिन के बाद ये 29 तारीख हो जाएगी और इस तारीख को इंशाअल्लाह इजलास होगा। अशरफ साहब, सदर की दलील है कि जब तक पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता ऐवान मुकम्मल नहीं होगा, तो असेंबली का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर ये दलील मान ली जाए तो इसमें तो मालूम नहीं कितने दिन लग जाए, बहुत ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, मामला जो है वो अदालतों में भी जा सकता है, तो उसमें तो बहुत ही देर हो सकती है। आप समझते हैं कि एक सादे से मामले को सदर मुमलकत खामखा उलझा रहे हैं महज इसलिए कि उनकी पार्टी जो है वो उनसे खुश हो जाए? सदर मुमलकत का जो होता है वो रियासत के सदर हैं, वो किसी पार्टी के सदर नहीं हैं। पहली बात, वो किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो किसी पॉलिटिकल एंटिटी नहीं रहते। वो वहाँ जब ऐवान सदर में जाते हैं, उस पर हमारे एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं जब वो लाहौर हाई कोर्ट पर थे, उन्होंने एक फ़ैसला भी इस पर दिया हुआ है कि ये ओहदा जो है ये सियासी जोड़ तोड़ के लिए नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ माजी में भी वो करते रहे, मुझे कोई अचंभा नहीं इसमें हुआ। आपने देखा कि बहुत सारे मामलात में उन्होंने रखना अंदाजी की, बल्कि यहाँ तक कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने हल्फ देने से भी जो है कोताही की थी, हल्फ में नहीं दिया था। और फिर गवर्नर्स को भी जिस तरीके से उन्होंने तातुल में डाला गवर्नर की तकर्री वगैरह में, फिर जिस तरीके से उन्होंने बिल्स को फिलीबस्टर करने की या उनको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की, वो भी हमारे सामने है। तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। सदर मुमलिकत जो है वो रखना अंदाजी ज़रूर कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन ये उनके ओहदे के मुतकाज़ी नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आने वाले दिनों में भी मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जो भी सदर मुमलिकत मुंतखब होंगे वो आइन और कानून के मुताबिक ही चलेंगे। इसमें उनका ना तो कोई अमल दखल है, ना वो इसके ऊपर कोई राय जो है उसको कायम करके ये कह सकते हैं कि जी मैं इजलास की जो है समरी के ऊपर दस्तखत नहीं करता। उनका जो कहना है वो मेरिट पे भी गलत है, मेरिट भी उनका जो है वो नहीं बनता। कह रहे हैं वो भी मेरिट पे गलत है और वैसे उनका इख्तियार ही नहीं है किसी भी किस्म की राय कायम करके ये कहने का कि मैं समरी पर दस्तखत नहीं करता या करता हूँ। लेकिन आप पुराने वाक़यात का भी जिक्र कर रहे थे। बाज़ अफराद की जानिब से कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत इजलास ना बुलाकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट 2 मौक़ों पर ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि सदर मुमलिकत को जो काम करना चाहिए था, मतलब अपनी आइनी जिम्मेदारी जो पूरी करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। तो अशरफ साहब, क्या सदर साहब एक बार फिर वही गलती दोहरा रहे हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आइन से जो बिल्कुल मुतराज़िफ़ बातें हैं, जो उससे मनफी बातें ही होती रही हैं ऐवान सदर से, ये अनफॉर्चुनेट है। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके ऊपर लाजमी तौर पर, और मेरी राय भी उस वक्त ये थी कि लाजमी तौर पे उनका मुआवजा होना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये मामला जो हैं अगर सही वक्त के ऊपर उनको हैंडल कर लिया जाए तो फिर वो आने वाले दिनों में, जिस तरह आजकल हम सदर मुमलिकत के हदफ पे बैठे हुए हैं, पूरा मुल्क और कौम जो है वो उनकी उस शेनिगन्स के ऊपर है, वहाँ पे हम शायद उसको अवॉइड कर सकते थे। लेकिन ये तो जो साहिब राय लोग हैं और जो कि पॉलिटिशियंस हैं, ये उनके काम है। मैं समझता हूँ कि उनको ऐसे मामलात में कोई लिहाज नहीं करना चाहिए, सराहत के साथ काम होना चाहिए, तेज़ी के साथ काम जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मामलात मुरव्वत के नहीं हैं, ये मामलात हैं आइन को फॉलो करने के और उसके जो तकाज़े हैं पूरे करने के। ऑलराइट। अच्छा, ये भी बड़ी वैसे सैड सी बात है ना कि मतलब जिसको जो ओहदा मिला हो उसको ही शुड बी लॉयल टू दैट चेयर, दैट ओहदा,
and not to anything else. अभी आपने वलीद साहब की बात तो सुनी कि जी, वो सदर भी साहब सुनी को थी। सिर्फ क्यों आप कह रहे हैं, बाकी जो मामलात हो रहे हैं वो आपके सामने नहीं है, तो वो भी सामने हैं और उनकी भी सारों बात को भी होती कह है। रहे हैं, लेकिन भाई, अभी हम तो चूंकि सारों ये को मामला A to Z डिस्कस हो कहते रहा है और कौमी असम्बली के इलेक्शन हो चुके हैं और इजलास बुलाना है और हलफ बर्दारी होनी है, इसलिए इस वक्त ये मामला डिस्कस हो और रहा है। ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है हमारे सारे सिस्टम में, जब से इलेक्शन हुआ और उससे पहले भी, जब से मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान बना है, कॉम्प्लिकेशंस तो चल ही रही है, तो मेक इट ईजी।